मेरे प्रिय बच्चे, कभी सोचा है तुमने कि वो कौन सा पल था जब तुम्हारे दिल में उसका नाम पहली बार धड़कन की तरह बसा था? वो दिन जब प्रेम का बीज बोया गया, वो पहली नज़र, वो पहली मुस्कान, वो पहली बात, सब कुछ कितना खूबसूरत था ना। तुम्हारे लिए वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एहसास था जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घर कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ कितना आसान लगता था ना। कोई डर नहीं, कोई फासले नहीं, बस तुम और वो। तुम्हारी दुनिया में हर चीज बस उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। उसकी एक हंसी तुम्हारी दुनिया को रोशन कर देती थी और उसकी एक उदासी तुम्हारा सारा चैन छीन लेती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। शायद तुम दोनों बदल गए, या फिर हालात ने तुम दोनों को बदल दिया। जो बातें पहले घंटों चला करती थी, वो अब चंद सेकंड में खत्म हो जाती थी। जो नजरें कभी दूर नहीं होती थी, अब मिलने से कतराने लगी। प्रेम तो वही था, पर शायद उसका रंग फीका पड़ने लगा था मेरे प्रिय। और अब जब तुम उसकी यादों में उलझे हो, आज की हकीकत क्या है? तुम दोनों अब भी एक दूसरे के दिल में बसे हो, लेकिन शायद अब वो रिश्ता वैसा नहीं रहा। कभी कभी लगता है कि जो था वो सिर्फ एक खूबसूरत सपना था जो अब टूट चुका है। लेकिन फिर अचानक उसकी यादों का एक झोंका तुम्हें फिर से उस एहसास में खींच लेता है। क्या वो भी तुम्हें याद करता होगा? क्या उसके ख्यालों में भी तुम्हारा नाम गूंजता होगा? क्या जब वो अकेला होता होगा तब उसे तुम्हारी हंसी सुनाई देती होगी? मेरे बच्चे, यह सारे सवाल तुम्हारे मन में उठते हैं। तुम उसे भूलना चाहते हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं होता। तुम्हारा मन अभी भी उस क्या अगर इन्हीं सब चीजों में अटका हुआ है। क्या अगर हम फिर से वैसे हो जाते जैसे पहले थे? क्या अगर वो एक बार वापस आकर कहे कि वो अब भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है? लेकिन ये सब क्या अगर के खेल हैं मेरे प्रिय। और सच ये है कि वक्त आगे बढ़ चुका है। क्या तुम्हारा प्रेम कभी लौटेगा? अब सवाल ये है, आगे क्या? क्या तुम्हारी कहानी में कोई नया मोड़ आएगा, या फिर ये सिर्फ यादों की धुंध में खो जाएगा? अगर तुम्हारी प्रेम कहानी सच्ची थी, तो या तो वो खुद तुम्हारे पास लौट आएगा, या फिर तुम्हारी जिंदगी में कोई और ऐसा आएगा मेरे प्रिय, जो तुम्हें वो प्रेम देगा जिसकी तुम हमेशा से हकदार रहे हो सकता है कि तुम्हें फिर से वो प्रेम मिले, लेकिन इस बार किसी और रूप में। हो सकता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाएं और वापस आ जाए, या फिर हो सकता है कि यह अधूरी कहानी किसी और खूबसूरत मोड़ पर पूरी हो। पर एक बात याद रखना, तुम्हारा प्यार सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत तक सीमित नहीं है। तुम्हारा प्रेम खुद से भी होना चाहिए, अपनी खुशियों से भी, अपनी जिंदगी से भी। अगर तुम्हें कोई सच में चाहता है तो वो खुद लौटेगा, और अगर नहीं लौटा तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए कोई और कहीं और लिखा है। क्योंकि प्रेम सिर्फ एक इंसान से नहीं होता, ये एक एहसास है जो कभी मरता नहीं है मेरे प्रिय। किंतु मेरे बच्चे, मैं यही कहूँगा कि तुम्हारी कदर ना करने वालों को अब तुम भूल जाओ। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, तो मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूँ कि अब समय आ चुका है कि अपने आप को प्राथमिकता देना शुरू करो।
जिस इंसान के दिल में तुम्हारे लिए प्रेम और सम्मान ही नहीं है, उसके पीछे भागने का क्या मतलब है? उसके पीछे भागना बंद करो बच्चे। मैंने तुम्हें इस दुनिया में किसी और की परवाह करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को जानो, अपने आप को तराशो, अपने उद्देश्य को पूर्ण करो, इसलिए भेजा है मेरे प्रिय। जब तुम अपने आप से प्रेम करना जान जाओगे तो तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग, सही लोग, सकारात्मक लोग अपने आप आने लगेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम खुद को क्या देना चाहते हो। मेरे प्रिय, खुद को दुख देना पहले बंद करो और उस इंसान से दूर हो जाओ जो पहले तुम्हारी कदर करता था लेकिन अब नहीं कर रहा है। तुम्हें वर्तमान में जीना है। पहले उसने कितना प्रेम दिया, कितना तुम्हारा साथ दिया, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन मेरे प्रिय इस समय वो तुम्हारे साथ नहीं है जब तुम्हें उसकी जरूरत है। तो इसका मतलब यही है कि हम वर्तमान समय पर ध्यान देते हुए इस बात को कह सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है जो हमारे इस समय में हमारे साथ नहीं है। मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो, किसी की भी गलती हो, रिश्ता तो टूट चुका है। तो कब तक किसी का इंतजार करोगे? किसी का इंतजार करने से आखिर तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है? तुम तो वहीं खड़े हो कि वह कब लौट कर आए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर होना है जो तुम्हारे भावनाओं की कदर नहीं करते। तुम्हारे जीवन में बहुत खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी। और अगर तुमने हार मान ली होती तो शायद तुम्हें कभी कुछ जीवन में प्राप्त ही नहीं होता। तुम्हें हार नहीं मानना है और यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम हार ना मानो। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें चौंका कर रख देगा। तुम्हें अचानक कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। तुम्हारे अधूरे सपने जो थे वो पूरे होने वाले हैं। जो लोग तुम्हें धोखा देकर गए हैं वो पछताएंगे एक दिन, वो वापस आना चाहेंगे तुम्हारे जीवन में, लेकिन तब तक तुम उस स्थान पर नहीं खड़े रहोगे। उन्हें भी समझ आएगी कि बहुत देर हो चुकी है। कब तक तुम उसी स्थान पर खड़े होकर उस इंसान का इंतजार करोगे? अब आगे बढ़ो प्रिय। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, आगे बढ़ो, अपने भाग्य को चमकता हुआ देखो। और अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे रहा है तो भी यह संदेश तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। तुमने किसी से सच्चे दिल से प्रेम किया था, उसने तुम्हें अपने अनुसार ठुकरा दिया। जब चाहा तब तुम्हारे पास आया, जब उसे ज़रूरत थी तुम्हारी, तुम्हें अपनाया। जब उसे ज़रूरत नहीं थी तो उसने ठुकरा दिया। तुम्हें यह बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है कि वो स्वार्थी इंसान था, तभी वह अपने मतलब के लिए तुमसे जुड़ता था। अब तुम आगे बढ़ जाओ, बस मैं यही कहता हूँ। अब तुम्हारे लिए कुछ नया, कुछ बेहतर लिखा जा चुका है। जो दर्द तुम्हें दे उन सारी चीज़ों को जाने दो। जो सही हो वो खुद तुम्हारी ओर आएगा मेरे बच्चे। माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। स्वयं को खुशियाँ दो। मैं तुम्हें वो इंसान दूंगा जो तुम्हारी हर खुशी, हर तकलीफ को समझेगा। अब पीछे देखना बंद करो। तुम्हारा भविष्य बहुत खूबसूरत होने वाला है मेरे बच्चे। अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हें संकेत दे रहा हूँ कि अगले 3 दिन में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ हमेशा है, और वही शक्ति तुम्हारी राह साफ कर रही है, तुम्हारे दुखों को मिटा रही है, तुम्हें एक नई दिशा दे रही है। अगले 3 दिन में तुम्हें एक ऐसा संकेत प्राप्त होगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा मेरे बच्चे। बस विश्वास बनाए रखो और देखो कैसे चमत्कार होगा, कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलेगी।
मेरे बच्चे, और अपने जीवन में तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें इन 5 बातों को तो अपनाना ही चाहिए। अपने समय की कदर करो। जो लोग तुम्हारा समय बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। हर दिन कुछ नया सीखो। सीखने वाले कभी नहीं हारते हैं। खुद को सबसे ज़्यादा प्रेम करो। दुनिया तभी तुम्हारी इज्जत करेगी जब तुम अपना इज्जत करना सीखोगे। ध्यान मत दो कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। कभी हार मत मानो मेरे प्रिय। सफलता उसी को मिलती है जो आखिरी तक डटा रहता है। और मैं भी उन्हीं की मदद करता हूँ जो खुद की मदद करने को तैयार होते हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सारे द्वार खोलने को तैयार हूँ। लेकिन जब तुम स्वयं इस बात को अपना लोगे कि मुझे कोई राह नजर आए तो मुझसे कहोगे तो मैं मार्ग अवश्य खोल दूंगा। मेरे बच्चे, अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो कोई संयोग नहीं है यह। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होना शुरू हो गया है। यह बदलाव तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखना, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। शायद तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक ऐसा अवसर तुम्हें प्राप्त होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। इसे पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस भरोसा बनाए रखना। तुम्हारा इंतजार समाप्त होने वाला है, जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है। बार बार इस बात को मैं इसीलिए कहता हूँ ताकि यह तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छा जाए और तुम्हारे मन में सकारात्मक विचार गूंजने लगे। मेरे प्रिय, क्या तुम किसी चीज़ के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हो? कमेंट में ज़रूर बताना मेरे प्रिय, वह क्या चीज़ है। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है? यह इसका भी जवाब अवश्य देना मेरे प्रिय। तो यह संदेश मेरे बच्चे तुम्हारे लिए ही तो है। मैं कह रहा हूँ कि अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे थे वह अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस एक और कदम बढ़ाओ मेरे प्रिय, एक कदम और। हिम्मत मत हारो, क्योंकि अब तुम सफलता के बेहद करीब हो। मेरे बच्चे, अगर तुम इस समय किसी रिश्ते में हो तो यह समय है उस रिश्ते की सच्चाई को पहचानने का। क्या यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, यह सोचने का। क्या इसमें बराबर की भावनाएं हैं, यह सोचो मेरे प्रिय। अगर नहीं है तो अब तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर तुम अकेले हो तो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक खास इंसान आने वाला है मेरे प्रिय। यह व्यक्ति तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा प्रेम और सम्मान देने वाला होगा। बस खुद को तैयार रखो, अपना आत्मसम्मान बनाए रखो और सही समय का इंतजार करो प्रिय। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में 10-10 अवश्य टाइप करना। तो समझना कि यह मेरा ही संकेत है जो अभी तक तुम देख रहे हो। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मैंने देखा है कि तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन अब वह सारे समय समाप्त हो जाएंगे। एक नया दौर शुरू होगा मेरे बच्चे, जहाँ तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुमने हमेशा से कल्पना की है, हमेशा से अपने मन में चाहा है। तुम्हें सही अवसर मिलने लगेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को तैयार भी रखना होगा। हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, अब उनका अंत निश्चित है मेरे बच्चे। तुम्हें एक नया रास्ता अवश्य मिलेगा जो तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएगा। यह समय है खुद को मजबूत बनाने का, अपने डर को छोड़ने का मेरे प्रिय, और नई शुरुआत करने का। अगर तुम किसी निर्णय को लेकर परेशान हो तो विश्वास रखो, जो भी होगा वह तुम्हारे हित के लिए होगा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच रखा है। धैर्य तुम्हें बनाए रखना होगा, आगे तुम्हें बढ़ते रहना होगा मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, जो तुम्हें आज तक अनदेखा करता था, जब से तुमने उसे अनदेखा करना शुरू किया है, शायद उसने सोचा था कि बस यह एक
बुरा फेज है, कुछ ही देर की नाराज़गी है जो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगी, उसने ऐसा सोचा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए मेरे बच्चे, उसे एहसास हुआ कि उसने जो चीज़ हल्के में ले लिया था वो असल में उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पहले वो तुम्हारी बातों को टालता था, तुम्हारे संदेशों का देर से उत्तर देता था, तुम्हारी जज्बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन अब जब तुमने खुद को पीछे खींच लिया तो उसे समझ आया है मेरे बच्चे कि तुम क्या मायने रखते हो उसके जीवन में। अब वो तुम्हारे हर एक शब्द, हर एक पल को तरसता है। जिस इंसान को तुम्हारे मैसेज का जवाब देने में घंटों लगते थे, अब वो बस तुम्हारी एक सीन के इंतजार में बैठा है। तुम्हारी ये चुप्पी अब उसके दिल के हर कोने में गूंजती है मेरे बच्चे। अब उसे समझ आया है कि जिसे वो हल्के में ले रहा था वह उसकी सबसे बड़ी चाहत थी। अब वो हर जगह तुम्हें ढूंढता है, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें अनदेखा बहुत करता था वो, लेकिन तुम्हारे अनदेखे ने उसे बदल दिया है। वो अब वही इंसान नहीं है जो पहले था। अब वो तुम्हारी कदर करना सीख गया है, लेकिन शायद अब तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। कभी कभी किसी को उसकी जगह दिखाने के लिए दूर जाना पड़ता है मेरे बच्चे, और वो तुमने कर दिखाया है मेरे प्रिय। इसीलिए मेरे बच्चे, वह इतना तड़प रहा है कि जब होली के दिन, जब रंग हवा में घुलते हैं और हर कोई अपनी दुनिया में मस्त होता है, तो वो तुमसे बस इतना चाहता है कि तुम्हारी एक झलक, एक मुस्कान और वो पल जो हमेशा के लिए याद बन जाए। शायद उसने कभी तुम्हारे सामने अपने दिल की बात नहीं रखी, लेकिन इस त्योहार पर वो चाहता है कि तुम उसके एहसासों को समझो, बिना कहे, बिना सुने, सिर्फ महसूस करके। तुम्हारी हंसी में उसकी खुशी छुपी है, तुम्हारे रंगों में उसकी दुनिया सजी है। जब तुम होली के रंगों में सराबोर हो, वो दूर से देखता रहेगा, तुम्हारी हर मुस्कान को अपने दिल में बसाता रहेगा। अगर उसे मौका मिलेगा मेरे प्रिय, तो वो बस तुम्हारे गालों पर प्यार भरा गुलाल लगाकर कहना चाहेगा, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। शायद तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन हर बार जब तुम हंसते हो उसका दिल जोरों से धड़कता है। वो चाहता है कि इस होली पर तुम एक बार उसकी तरफ देखो, उसकी आंखों में झांको और उसे बता दो कि तुम भी उसे महसूस करते हो, शायद उतना ही जितना वो तुम्हें। तो इस होली पर अगर तुम्हें भी उसका एहसास का रंग चखना है मेरे प्रिय, तो बस अपनी आंखों से उसे वो जवाब दे देना जो वो सालों से सुनना चाहता है। क्योंकि कुछ रंग गुलाल से नहीं बल्कि दिल से लगते हैं, और वही सबसे खूबसूरत होते हैं मेरे प्रिय। कभी तुमने सोचा है मेरे प्रिय कि तुम दोनों एक दूसरे से आखिर चाहते क्या हो? क्या वो तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे तुम्हारी ज़रूरत होती है, या तुम उसे तभी महसूस करते हो जब उसकी गैर मौजूदगी तुम्हें तड़पा देती है? अगर प्यार है तो फिर इतनी दूरियां क्यों? अगर कोई एहसास नहीं तो फिर ये बेचैनी क्यों? क्या तुम्हें उससे सिर्फ साथ चाहिए, या वो चाहत भी चाहिए जो हर सांस में महसूस हो? और उसे तुमसे सिर्फ नाम का रिश्ता चाहिए, या वो गहराई चाहिए जो बिना कहे भी सब कह जाए? तुम दोनों के बीच ये जो अनकहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है मेरे प्रिय। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी आंखों में झांक कर तुम्हारे जज्बातों को समझे, और वो चाहता है कि तुम बिना कहे उसके उलझनों को जान लो। लेकिन सच ये है कि ना वो कहता है ना तुम समझाते हो। तो फिर ये खिंचाव किस लिए? तुम दोनों को एक दूसरे से प्रेम चाहिए, या सिर्फ एक नाम का रिश्ता? क्या तुम दोनों के बीच बस एक आदत बची है, या वो दीवानगी अब भी कहीं बाकी है? शायद तुम्हें एक दूसरे से वही चाहिए जो कभी था, पर सवाल ये है कि अब भी पाने की चाहत है, या सिर्फ खोने का डर? जवाब जरूर देना मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुमने
कुछ गलत नहीं किया है प्रेम करके, लेकिन बहुत सारी शिकायतें तुम्हारे मन में चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे मन में चल रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय, उन सारी चीज़ों को अपने मन से निकालो और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। खुद से प्रेम करने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। जो बीत चुका है उसे बार बार अपने दिमाग में चलाकर अपने आप को परेशान मत करो। चिंता मुक्त रहो, जो होना होगा वह होगा। तुम्हारे चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। इस बात को गहराई से समझ लो और अपने मन में उतार लो, क्योंकि तुम चिंता करते रहोगे और अपने आप को तकलीफ देते रहोगे, किंतु होगा वही जो लिखा हुआ है। जो मैंने लिखा है वही होगा। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शुभ रात्रि।